का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी माँ हम हैं, जहाँ सीधी माँ नवागत CMO मिनी अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। मिनी अग्रवाल जी पूर्वों माँ ग्वालियर अंचल में आपन सेवा दे चुकी हैं और एक ऊर्जावान अधिकारी के रूप में अपना के पहचान है। सीधी औते जो है अपना के द्वारा जो है लगातार अवैध रूप से जो सड़कन पर अतिक्रमण है, जो बेवजह दुर्घटनाओं के कारण कारित करत है, ओकर लेके अपना बेहद संवेदनशील हैं और अपना से आज खास बातचीत करे खातिर हमको मौका मिला है। और एक हम सौभाग्यशाली हैं कि अपना लगातार संघर्ष के जो है कई के आज ये मुकाम पर हैं और उसके साथ साथ सीधी का एक बड़ा मौका है कि अपना के मार्गदर्शन में सीधी का एक बेहतर काम देखे को मिले। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खास बातचीत के। मैडम पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सीधी। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। मैडम कुछ अपने बारे में बताएं। ओके, मैं मिनी अग्रवाल, मैं सर्विस में 2017 में आई, 16 में मेरा सिलेक्शन हुआ। एज अ लेबर ऑफिसर मैंने सर्व किया 2.5 साल भिंड ज़िले में। उसके बाद मेरा एज अ CMO सिलेक्शन हुआ। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री भी हुआ, बट वो मैंने ज्वाइन नहीं करा। फिर मैं CMO बनी। CMO के रूप में मैंने शिवपुरी, गुना, श्योपुर और ग्वालियर में सर्व किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। जी, आपने लगातार जैसे ग्वालियर में भी काफ़ी काम किया है, सीधी में आपने भ्रमण किया, क्या कुछ समझ में आता है कि यहाँ पे बेहद ज़रूरी है जिसे सबसे पहले जिस पर काम करने की आवश्यकता है? चूँकि सबसे पहले जैसे मुझे लगा जो किया जा सकता है, जैसे निर्माण कार्य होते हैं, वो एक सतत प्रक्रिया है और लॉन्ग टर्म वाला काम। जो फर्स्ट काम मुझे लगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो है स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता त्वरित रूप से जल्दी से की जा सकती है। जैसे कि अभी वर्षा का भी सीज़न है, तो नाली सफाई और स्वच्छता ये तो प्रायोरिटी है ही। और इसके अलावा जैसे कि लोग ठीक तरीके से कुछ चीज़ें नहीं लगा रहे हैं, जैसे ठेले लगे हुए हैं, वो अपने डस्टबिन्स नहीं रख रहे हैं, तो डस्टबिन्स होना चाहिए, या सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों से मेरा शुरुआत मैं कोशिश करूँगी कि हो पाए, करूँगी। जी, निश्चित तौर पर सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेहड़ी और पटरी वाले खातिर यह आदेश जारी करे हैं कि इनका एक अस्थाई स्थान या फिर कहा जाए अस्थाई स्थान दी जाए, जो में इनकर एक पेटों भरे के व्यवस्था बनी रहे। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर यदि इनका हटावा जी से तो कहो न कहो एक उन्हों के जीवन निर्वाह में एक समस्या पैदा हुई, तो वो पर का कहा? जी बिल्कुल, इनको जैसे कि मैंने आपसे कहा, हटाने का कोई ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि सफाई रहे। अब जैसे घर के बाहर यदि नाली को कोई पाट देगा या नाली पे रख देगा, तो उससे स्वच्छता बाधित होगी। तो उस बाधा को ही ख़त्म करना उद्देश्य है। किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करना उद्देश्य प्रशासन का भी नहीं रहता है। जी दीदी, मूलतः यदि बात की जाए तो मीठा पानी मतलब एक स्वच्छ जल हर व्यक्ति के अधिकार है, मतलब वो का मिले चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है अमूमन कि अभी नल जल योजना के बहुत जगह जो काम है आधे अधूरे पड़े हैं, तो क्या माना जाए उस दिशा में भी आपका प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हर वार्डों में मीठे पानी की व्यवस्था बने? चूँकि मुझे 48 आवर्स हुए हैं आए हुए, अभी इसकी मैंने समीक्षा नहीं किया, तो इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकूँगी। अगर कुछ ऐसा होगा तो बिल्कुल करेंगे काम। दीदी, आपने अभी बोला कि 48 घंटे हुए, मिनी स्मार्ट सिटी है सीधी, उसके भी कार्यों का निरीक्षण करेंगी क्या? आपके उस पर रहेगा प्राथमिकता में? ऑब्वियस है, जो भी नगर पालिका के दायरे में चीज़ें हैं
उन सभी को मैं करूँगी। आपने चूँकि ये पूछा था कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, चूँकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी बस स्वच्छता रहेगी, क्योंकि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी है। बाकी सभी अन्य घटकों को कोशिश रहेगी कि वो कवर करें और शासन की मंशा के अनुसार और जनता के हित में सारी काम हो पाएँ, करेंगे। जी, अब दीदी जैसे आपने अभी कहा कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण में, हालांकि सीधी का भी कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिस पर हम ये कह सकें कि हम 50 अंडर 50 में हैं या फिर अंडर 100 में हैं। एक बड़े पिछड़े ज़िलों में ये गिना जा रहा है। ये माना जाए आपके प्रयासों से सीधी को कुछ एक बेहतर नंबर मिलेगा? देखिए, होता है ना, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे मैं घुमा दूँ एकदम से पूरा चेंज हो जाए। क्योंकि समय बहुत कम है, सिर्फ 15 दिन का समय है और टीम आने वाली है। 15 दिन भी नहीं है, मतलब मुश्किल से 5-6 दिन के बाद टीम आने वाली है। तो फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि इस सर्वेक्षण में जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें करके कवर कर सकते हैं तो वो कवर अप करेंगे। बट हाँ, अगर मैं यहाँ रुकी तो नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है और मुझे इतना विश्वास है कि मैं बहुत बेहतर करूँगी। और सभी के सहयोग से, सीधी वासियों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, मतलब काफ़ी अच्छा इसमें अंक हमें प्राप्त होंगे और बहुत अच्छे नंबरों से हम, मतलब टॉप 5 में हम आने का प्रयास रहेगा हमारा कि टॉप 5 में आएँ। इसमें हम वादे नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर दीदी, एक जो बड़ी समस्या है सीधी की कि यहाँ कई ऐसे वार्ड हैं जो बहुत सकरी गलियों पर बसे हुए हैं। हालांकि यदि कभी आगजनी जैसी की दुर्घटना या घटना होती है तो वहाँ पे बड़े फायर ब्रिगेड पहुँचना एक नामुमकिन सा शब्द होगा। तो क्या नगरपालिका की समीक्षा बैठक या फिर अन्य माध्यमों से आपके ये प्रयास होंगे कि आगामी दिनों पे उस सकरी गलियों में घुसने वाले फायर ब्रिगेड या छोटे फायर ब्रिगेड भी खरीदे जाएंगे? चूँकि आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो डेफिनेटली इसमें प्रयास किया जा सकता है और करना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ 3-4 वार्डों का ही भ्रमण किया है, 4-5 वार्डों का जी। तो डेफिनेटली अगर इसकी आवश्यकता होगी तो वो आगामी रूपरेखा में रखा जाएगा। जी, सामंजस्य की यदि बात की जाए, क्योंकि अभी पिछले जो सीएमओ साहब थे उन पर लगातार ये बात आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं जो नई सरकार बनी है सीधी में नगरपालिका की, उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि आपको, मुझे नहीं लगता कि ऐसी समस्या आएगी, मगर आपका क्या मानना है कि जो सरकार है, नगर की सरकार जो बनी है, उसके बीच और अधिकारी के बीच सामंजस्य कितना अहम होता है एक पालिका क्षेत्र या निगम क्षेत्र में विकास के लिए? दोनों ही एक ही गाड़ी के पहिए हैं, मेरा तो ये मानना है। और ऐसा होता भी है, हम अधिकारी जो सिलेक्ट होके आते हैं और एक इलेक्ट होके आता है, तो डेफिनेटली इलेक्ट होके जो व्यक्ति आता है उसको जनता की समस्याओं से ज़्यादा ज्ञान रहता है। हम लोग बाहरी व्यक्ति हैं, मतलब मैं ग्वालियर ज़िले से आई हूँ, तो मुझे यहाँ की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान है, उनको एक एक घर के बारे में पता होता है, तो वो बेहतर समझते हैं। तो डेफिनेटली मैं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही कर पाऊँगी, कुछ भी करूँगी। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि फायर ब्रिगेड की है या जो भी समस्याओं से तो अवगत वही कराएंगे। हम तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, हमें तो वो सब इम्प्लीमेंट करना है। हमें तो जो बोला जाएगा वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। अब ये आखिरी सवाल दीदी आपसे ये है कि जो यहाँ महापुरुषों के मूर्तियाँ लगाई गई हैं, उसको लेकर ज़िले वासियों में हमेशा ये एक मलाल रहता है कि उनकी नियमित साफ़ सफाई नहीं होती है। कचरा जो है वहाँ पे लगातार जो है ना धुलाई होती है, उन मूर्तियों की ना साफ़ सफाई होती है। उस दिशा में भी आपके प्रयास रहेंगे? चूँकि आपने ये फिर मुझे संज्ञान में लाया है तो डेफिनेटली अगर नहीं हो रहा है तो वो मैं करूँगी। और ऐसे ही यदि आप मुझे बताते रहेंगे, और चूँकि मैंने बोला फिर कि हम अधिकारी हैं, हमारी नज़रें इतनी नहीं देख पाएंगी जितना एक जनप्रतिनिधि या एक पत्रकार की। अगर आप कुछ बताएंगे तो डेफिनेटली उस पर काम कर पाएंगे हम। जी, अब हालांकि मेरे दिमाग में इसलिए आपसे मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अवैध मांस मंडी पूरे शहरी क्षेत्र में है, जबकि नगरपालिका के द्वारा एक स्थायी क्षेत्र को आवंटित किया गया है कि एक ही स्थान पर उस मांस के व्यापार को किया जाए। लेकिन पूरे शहर में जो है ये अवैध मांस का व्यापार किया जाता है। और दूसरा, एक सब्जी और फल मंडी जो थोक विक्रेता हैं उनके लिए एक स्थान निर्मित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज दिनांक तक उनको प्राप्त नहीं हुई है। दोनों मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? पहला सवाल आपका था मांस मंडी का, तो वही चूँकि आपने अभी संज्ञान में लाया पुनः, तो बिल्कुल मैं देखेंगे। और ये भी है कि उन लोगों का वहाँ पे व्यापार की क्या कंडीशंस हैं, क्या उनका व्यापार चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो गरीब व्यक्ति
यदि नहीं चल रहा है उसका तो वो समस्या रहेगी। तो एकदम मैं वो तो नहीं कहती कि हाँ, लेकिन हाँ इसमें कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक जगह हो पाए। और दूसरा आपका सवाल था कि वो जो फूल विक्रेता, तो उसमें बन चुकी है मंडी, उसका मैंने निरीक्षण किया था। तो कुछ दिनों में उसको डेफिनेटली वहाँ पे लोगों को शिफ्ट करेंगे। और जो कि जहाँ पे अभी वो लोग लगा रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली में काफ़ी समस्या है और वो लोग शिफ्ट होने के लिए भी रेडी हैं। तो आगामी कुछ दिनों में लग जाएगा वहाँ पे, तो शिफ्ट हो जाएगा आगामी 10-15 दिन में आई थिंक। निश्चित तौर पर हमारे साथ बेहद ऊर्जावान मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल जी रही, जिनके द्वारा साफ तौर में एक बड़ा उत्साहित जो है अपन बयान देंगे। और ये कहो न कहो यह बयानन के आधार पर यह माना जा सकता है कि अपना एक ऊर्जावान अधिकारी हैं, वो अपना के नज़र में वह हर जरूरी कार्य जो शहर खातिर जरूरी है, शहरवासिन खातिर जरूरी है, वो माँ अपना कोनो कोर कसर छोड़े के बात नहीं कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लगातार अब आरोप लागत रहे हैं कि अधिकारी हो जनप्रतिनिधि में सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो अपना के द्वारा एक बेहद अच्छी बात कही गई कि दोनों एक गाड़ी के पहिया ही जिनके द्वारा या गाड़ी का चलावे खातिर सामंजस्यता बनावे के पड़ी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रेरणा।